शर्जील इमाम की जहर बुझी सोच का नमूना आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे आगे। पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम नई चीजें हैं। जब बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली तो कश्मीर का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, अयोध्या बाबरी का मसला आया, और अब जो है सीएए एनआरसी का मसला है, और अब सीएए। इत्मीनान रख लें कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है, इस बात को पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है। संविधान तो बदलता रहता है, वो इसी को संविधान बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ आपको पता है ना? कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है? इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है। अगले हियरिंग तक सरकार को छोड़ो, कोर्ट को इसकी लाइन याद आ जाए। ये आपकी जिम्मेदारी, कोर्ट किसी का नहीं है। आपको लगता है कोर्ट आपका हमदर्द है? आपको ऐसा लगता है? बताइए भाई, ये फ्लाईओवर गिरे जरा, पूरी दुनिया को खबर हो, समझ रहे हैं ना? और तीसरी चीज, भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है, गर्दन कटेगी पर लाठी खाने से न डरे। ईयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी ना समझे, लाठी 2-4 तो पड़ेगी, लाठी खाने की कला भी सीख लें, समझ रहे हैं ना? इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए, समझ रहे हैं? एक पट्टा हो बीच में, जब तक ये सब नहीं करेंगे सब, हाँ भाई, जब तक ये सब नहीं करेंगे सारा बेअसर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी, आग कैसे लगेगी? सुना आपने, और सोचिए ये तो कुछ अंश है उसके भड़काऊ बयान का जो हमने आपको सुनाया है। शर्जील इमाम का एक एक सबूत हम प्रहार में आपके सामने रख रहे हैं। उसकी बातों से उसके मंसूबे साफ होते हैं, और यही वजह है कि आज पूरा भारत रिपब्लिक भारत के साथ कह रहा है कि ऐसे नापाक इरादों वालों का मंसूबा ये भारत देश कभी पूरा नहीं होने देगा। भारत में उनका मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। भारत की मिट्टी में संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ महक है। ये जो लोग भी भारत को बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, ऐसे कई लोग आए अन्य देशों से, वो भारत से हार कर ही गए हैं। अब ऐसे मंसूबों को भी हम हराएंगे, और उनको स्पष्ट होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उसकी सही जगह और सही सजा देने के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, इन सबके बीच आज एक सवाल तो यह भी है कि इन देशद्रोहियों को, इन आतंकियों को कवर फायर देने वाला गैंग आज चुप क्यों है? कहां छिपकर बैठा है ये गैंग जो अब तक ऐसे देशद्रोहियों को पैम्पर करता रहा है, उनका बचाव करता रहा है? आज कहां हैं ये लोग? ये सवाल सिर्फ हम नहीं बल्कि आज देश के कोने कोने से उठाए जा रहे हैं। मानवता के दुश्मन है, और जरा सी भी अगर इनके प्रति उदारता या उदार दृष्टिकोण अपनाया, वो एक बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसका पुराना इतिहास और इनके परिवार का पुराना इतिहास, परिवार की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इनका एसोसिएशन जो प्रतिबंधित सीमी था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और इसके अलावा चरमपंथियों के साथ इनके जो संबंध हैं वो जग जाहिर है, और इनको जमानत देना जनहित के बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं जिस जोर शोर से सारे तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जनहित में इसका जेल की सलाह के पीछे ही रहना औचित्यपूर्ण है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ, देश के साथ न्याय करेगा। फिक्स हो चुका है। ये आवाज केवल और केवल शर्जील इमाम की थी, उसने एक गर्दन को एक तरह से हिंदुस्तान की काटने की कोशिश की थी। बताया था कि यदि इस नेक को काट दिया जाए, 2 पार्ट में कर दिया जाए, तो आर्मी का पहुंचना वहां तक मुश्किल होगा। हिंदुस्तान को क्लियर कट एक तरह से सेडिशन की, राजद्रोह की एक डेफिनेशन के अंदर क्लियर कट तौर पर आता है। इसलिए 2005 से ये जेल के अंदर है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला विचाराधीन है उसमें
उसमें जरूर इस बात को कंसीडर किया जाएगा कि ये जो वीडियोस हैं ये कोई एडिटेड नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन वीडियोस हैं। और इसके पहले भी इसका जो प्रीवियस कंडक्ट है या इसके जो और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं उनका कंडक्ट भी बताया जाएगा, किस तरह से ये कनेक्टेड था, किस तरह से जेएनयू के अंदर ये गैंग ऑपरेट करते थे। शर्जील इमाम का जो वीडियो सबूत आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो सबूत आज सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि पढ़े लिखे लोग पेशा छोड़ राष्ट्र विरोधी काम में लगे हुए हैं। ये एक ट्रेंड सा बन गया है और समझिए कि यही वो ट्रेंड है जिसका फॉलोवर शर्जील इमाम भी था। शर्जील वीडियो में चिकन नेक को बंद करने की बात कह रहा है। इसका मतलब क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं जरा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है क्योंकि बहुत पतला सा है और ऐसे में से चिकन नेक कहा जाता है। इस चिकन नेक के माध्यम से नॉर्थ इंडिया हिंदुस्तान के मेनलैंड से जुड़ा हुआ है। इस गलियारे की लंबाई 21 से 24 किलोमीटर है। इसमें भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों की सीमाएं जुड़ती हैं। यहीं से भारत में घुसपैठ सबसे ज्यादा होती है और इसी को बंद करने के लिए शर्जील इमाम अपने वीडियो में कह रहा है। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि ये शर्जील इमाम जैसे लोग मुट्ठी भर लोगों के दम पर चंद फेंके हुए पैसों के लिए हमारे इतने विशाल देश के अंदर इस तरह की बातें कह पाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। आप सोचिए, क्या शर्जील जैसे लोग न्यूयॉर्क में खड़े होकर वॉशिंगटन के टुकड़े करने की बात कर सकते हैं? क्या ये लोग फ्रैंकफर्ट में खड़े होकर जर्मनी के टुकड़े करने का ऐलान कर सकते हैं ऐसे खुल्लम खुल्ला जैसे यहां कर रहे हैं? क्या बीजिंग में खड़े होकर चीन को डिसमेंटल करने की बात करना इनके दम में है? जवाब है नहीं। लेकिन यही लोग भारत की जमीन पर भारत का नमक खाकर भारत को ही तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन अब इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब टाइम आ चुका है देश विरोधी ताकतों पर सबसे बड़े प्रहार के। जेएनयू का पूर्व छात्र और इस वक्त जेल में बंद टुकड़े टुकड़े गैंग का पोस्टर बॉय शर्जील इमाम एक बार फिर चर्चा में है। वजह है रिपब्लिक भारत के हाथ लगा वो एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें शर्जील देश के टुकड़े करने की साजिश रच रहा है। ये दिल्ली है भाई, ये फ्लाईओवर गिरे जरा पूरी दुनिया को खबर हो, समझ रहे हैं ना। और तीसरी चीज, एक भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है। गर्दन कटेगी पर लाठी खाने से न डरे। ईयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी ना समझे, लाठी दो चार तो पड़ेगी, लाठी खाने की कला भी सीख है, समझ रहे हैं ना। इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए। टुकड़े टुकड़े गैंग का ये वही सरगना है जो पहली बार दिसंबर 2019 में सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान चर्चा में आया था। उसके भड़काऊ भाषणों के वीडियो जमकर वायरल हुए थे। उसने ये भाषण दिल्ली के जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए थे। शर्जील इमाम के भाषणों का मेन एजेंडा असम और पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करना था। इमाम ने चिकन नेक को जाम करने की योजना बताई थी। ये गलियारा पूर्वोत्तर को बाकी भारत से जोड़ता है। पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है वो जो। शर्जील इमाम का ये बयान देश की अखंडता पर सीधा हमला नहीं तो और क्या है। शर्जील की जमानत के लिए आंसू बहाने वाली लॉबी क्या रिपब्लिक भारत पर बार बार प्ले की जा रही इस वीडियो को देखकर ये कह सकती है कि शर्जील देशद्रोही नहीं है? इस पे इत्मीनान रख लें कि हमला मुसलमानों पर, ठीक है। इस बात पे पहले इत्मीनान कर लेंगे कि हमला संविधान पे नहीं है। संविधान तो बदलता रहता है, कल को इसी को संविधान बना देंगे। आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा। कोर्ट ने क्या किया बाबरी मस्जिद के साथ आपको पता है ना। कोर्ट ने कश्मीर में क्या किया आपको पता है। इस चीज को याद रखें कि अभी बहुत अर्जेंट मामला है, बहुत अर्जेंट मामला है। हमारे पास 4 हफ्ते 28 दिन है अगला जो हियरिंग है। अगले हियरिंग तक सरकार को छोड़ो, कोर्ट को इसकी लाइन याद आ जाए।
शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली, यूपी, असम, अरुणाचल और मणिपुर समेत कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी। शर्जील इमाम को जनवरी 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उस पर राजद्रोह, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने और यूएपीए की धारा 13 के तहत आरोप लगे थे। सरकार ने शर्जील इमाम के बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया, तो वहीं शर्जील ने सफाई दी थी कि उसका मकसद सिर्फ विरोध दर्ज कराना था, हिंसा भड़काना नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या देश के टुकड़े करने की साजिश रचना देशद्रोह है या सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? क्या देश में दंगा करवाने की साजिश करना किसी तरह से विरोध का पैमाना हो सकता है? क्या मुसलमानों को भड़काकर राज्य के खिलाफ हिंसा फैलाना किसी तरह से विरोध की श्रेणी में दर्ज किया जा सकता है? सवाल कई है, लेकिन जवाब एक है कि कोई भी हिंदुस्तानी शर्जील इमाम की इन बातों को सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी बोली ही मान सकता है। और शर्जील की बोली में जिहाद की वो बू आती है जो आतंकवाद के लिए खाद पानी का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।